So I'm happy for the opportunity to share God's word with you all. मैं प्रभु का आप सभी के साथ आनंदित महसूस करता हूं। प्रभु का वचन बांटने की जो अवसर प्रभु ने दिया है। See, as we see the world events unfolding, we know that we और are coming to the last days. और जैसे हम दुनिया के अंदर जो खबरें चल रही है उसको देखते हैं, इससे हम जान सकते हैं कि हम उस अंतिम समय में हम आ चुके हैं। As is written in Matthew, is very close, right at the door. That is the और time we मत्ती have come to. मत्ती में जैसे लिखा है कि हम जैसे दरवाजे पर ही खड़े हैं, इतने नजदीक वो समय अब आ चुका है। See, I believe the most important thing that we require in these days is the grace of God. और मैं विश्वास करता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमको इन दिनों में चाहिए वो है परमेश्वर का अनुग्रह। Uh, we know that grace of God is just like money. If we have got a lot of money, we can buy so many things. If we have got plenty of grace, we can uh, get much spiritual wealth in our Christian life. और जैसा अधिक पैसे होने से हम बहुत सारी चीजों को खरीद सकते हैं, वैसे ही जब अनुग्रह की बहुतायत हमारे जीवन में अधिक होगी तो हम और अधिक आत्मिक धन जो है उसको हम बटोर पाएंगे। And we know that God gives grace to the humble, और हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है नम्र लोगों को अनुग्रह देता है, and He resists the proud people. और जो अभिमानी और घमंडी है उनका विरोध वो करता है। Whenever pride is present in our life, hell is present, and devil and demons are present there. और जब कभी हमारे जीवन के अंदर घमंड पाया जाता है, तब वहां नर्क की उपस्थिति है और उसके साथ साथ शैतान और उसके जो दूत है उसकी भी उपस्थिति हमारे जीवन में है। When humility is present, heaven is present there. God and His angels, His presence is plentifully present there. और जब नम्रता हमारे जीवन में होती है, तब स्वर्ग की स्वयं उपस्थिति वहां होती है, उसके साथ परमेश्वर और उसके स्वर्गदूत जो है उसकी भी उपस्थिति वहां मौजूद होती है। We have heard that whenever pride is there in our life, God comes in front of us and pushes us behind. और हमने सुना है कि जब कभी हमारे जीवन के अंदर घमंड आ जाता है, परमेश्वर हमारे विरोध में होकर हमें जैसे पीछे धकलता है। But when humility is present, God comes behind us and pushes in front. और लेकिन जब नम्रता हमारे जीवन में आती है तो पीछे से मानो परमेश्वर हमें और अधिक सहयोग देता हुआ हमें आगे की ओर बढ़ाता है। See, we have to remember that humility is not a fruit of the Spirit. इस बात को हमें याद रखना है कि नम्रता जो है वो आत्मा का फल नहीं है। We know the fruits of the spirits are love and peace and joy, gentleness, patience, meekness, faithfulness, self control. But humility is not present there. और हम सभी जानते हैं कि आत्मा का फल जैसे हम सभी जानते हैं, प्रेम, आनंद है, धीरज है, शांति, दया, भलाई, विश्वास, इन सारी बातों में नम्रता नहीं है। Humility is the ground where all these fruits of the Spirit can grow. नम्रता वो एक भूमि बन जाती है, जमीन बन जाती है जिसके ऊपर ये सारे आत्मा के फल जो है वो उग पाते हैं। So, if the ground is not proper, the ground is not ready, none of these fruits will grow in our life. और जैसे यदि जमीन ही अगर सही नहीं है, तैयार नहीं है, तो इनमें से कोई भी फल उसके ऊपर नहीं आ सकता है। So, when humility is absent, the ground that we have got is pride, where anger and sexual sin and jealousy and bitterness and anxiety and pornography and all these things can grow in our life. और यदि नम्रता हमारे जीवन के अंदर नहीं, तो वो जमीन जो होगी वो घमंड से भरी होती है, और उसके द्वारा वो क्या उपजाता है? वो अश्लीलता, क्रोध, जलन और अनेक अन्य प्रकार के पाप को उपजाता है। We also heard that grace, I mean, pride, I mean, grace is God's hand extended towards us, and faith is our hand extending towards God. और हमने ये भी सुना है कि अनुग्रह जो है वो परमेश्वर का हाथ हमारे तरफ बढ़ाया हुआ है। और दूसरा हम देखते हैं, व्हाट इज सेकंड ब्रदर? Faith is our hand extending to Him. और विश्वास जो है वो हमारा हाथ जो है जिसे परमेश्वर की ओर बढ़ाया हुआ है। See, we have to remember that we may be in
some of the pits in our Christian life. That these pits can be anger or jealousy or sexual sin or anxiety or depression or discouragement or fear. Some of these pits we can be lying at present. और हो सकता है कि हमारे जीवन के अंदर ऐसे कोई गड्ढे हो सकते हैं, शायद वो अश्लीलता के पाप, चिंता है या जलन है या किसी भी प्रकार के पाप, घमंड पाए जाते, उसमें हम अपने आप को पा सकते हैं आज। It's it's good that we get forgiveness of sin for falling into these pits. That is good. और जब हम इस गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं तब परमेश्वर की जो हमें परमेश्वर की माफी जो मिलती है वो अच्छी बात है। But we not only need forgiveness, we also have to come out of those pits in our Christian life. और हमारे मसीह जीवन के अंदर हमें केवल माफी की नहीं, लेकिन उसके साथ इस गड्ढे में से बाहर आने की भी जरूरत है। And there is where we have to remember that God's mighty hand is extended towards us. और उसी जगह पर मानो परमेश्वर का सामर्थ्य बढ़ाया हुआ हाथ हमारी ओर आता है। Just imagine that the mighty hand of God present right in front of us. और जिस And कल्पना he is ready to lift us out of any pit at present you are in. और जैसे मान के देखो, कल्पना करके परमेश्वर का बढ़ाया हुआ सामर्थ्य हाथ हमारे लिए तैयार है कि उस गड्ढे में से हमको पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए। And all that I have to do is to extend my hand of faith, and he can take my hand and lift me out of it. और केवल मुझे एक काम करना है, मुझे अपने विश्वास का हाथ बढ़ाकर जो सहायता परमेश्वर दे रहा है उसको मुझे अपने हाथों से ले लेना है। But what we have to remember is both grace and faith are available only when we are humble. और हमें इस बात को याद रखना है कि वो अनुग्रह और विश्वास तभी उपलब्ध होता है जब हम नम्र बनते हैं। We know that God gives grace to the humble. We also know that Jesus said humility and faith go together. Those who humble themselves, Jesus said, great is your faith. और हम जानते कि परमेश्वर जो है वो नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि जो नम्रता है और विश्वास जो है दोनों साथ साथ चलते हैं। First of all, we'll see a verse in Deuteronomy 7:22. व्यवस्था विवरण अध्याय 7 वचन 22। It's written, and the Lord your God will clear away. See, I want to read this verse in a slightly different way in the New Testament context. God is telling, I'll clear away these nations rubber to anger and fear and jealousy and bitterness. These are the nations which are before us little by little. और परमेश्वर इस वचन में जैसे कहता है कि धीरे धीरे करके तुम्हारे सामने जो देश की जातियां है, जो क्रोध है, जो भय है, जलन है, जो कड़वापन, कड़वाहट है, इन सारी बातों को धीरे धीरे करके परमेश्वर नाश करेगा या निकाल देगा। He's telling that you will not be able to put an end to them quickly. आगे वो कहता है 22 वचन में, तू एकदम से उनका अंत न कर सकेगा। Why I cannot put an end to all these things quickly? और क्यों मैं अचानक से एक ही साथ में इन सारी जातियों को क्यों निकाल नहीं सकता या अंत नहीं कर सकता? Lest wild beasts grow too numerous for you. और आगे कारण भी लिखा है, नहीं तो जंगली पशु बढ़कर तेरी हानि कर देंगे। What is this wild beast? ये जंगली पशु यहाँ पर क्या है? The wild beast is the pride in our life. और ये जंगली पशु जो हमारे जीवन के अंदर पाए जाने वाला घमंड है। My dear brothers and sisters, we have to understand that God is just longing to bless us so that we can really come to an overcoming life. और भाइयों बहनों, हमें इस बात को याद करना है कि परमेश्वर हमें वो आशीष देने के लिए बहुत ही उत्सुक और आतुर है ताकि हम तुरंत ही इस विजय जीवन की आशीष को प्राप्त कर सके। But the problem is we are such weak people so that even a small blessing of God makes us terribly proud. लेकिन हम इतने कमजोर लोग हैं कि छोटी सी आशीष जो परमेश्वर हमको देता है वो हमको पूरी तरह से बहुत महान रीति से घमंड से भर देता है। The moment we get slight blessing from God and slightly overcome us, we begin to look down on other people. और थोड़ा सा परमेश्वर जब हमको आशीष देता है, थोड़ा सा हम जयवंत जीवन जब हम पाते हैं, तब हम और लोगों के ऊपर बहुत ही तुच्छ रीति से या उनसे बढ़कर देखने की कोशिश करते हैं। And what happens is God has to withdraw, God has to come in front of us and push us behind. और उसका नतीजा क्या होता है कि परमेश्वर आकर हमको पीछे की ओर जैसे मानो धकलता है विरोध में। That is why
the most important thing is to really keep us humble. And along with the humility, if God can give us these blessings of overcoming life, और but इसलिए that हमें will take, yeah. बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को नम्र बनाए रखें। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि इसके लिए परमेश्वर हमको वो विजय जीवन जीवन देना चाहता है। See, for that, God takes sometimes many years to really break the pride in us and to really keep us humble. कई बार परमेश्वर कई सालों को ले लेता है ताकि वो हमारे घमंड को तोड़ सके और उस काम को नम्रता में हमें ला सके। See, we know most of us, we put these debit cards in ATM cards in this ATM machine. Sometimes we get the we get the message, there is no money in your account. कई बार हमारे पास जो डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड होता है, जब वो उस मशीन में डालते तो कई बार सूचना आती है कि उस मशीन के अंदर कोई पैसे या नकद नहीं है। Not many times. Sometimes we might have experienced that. See, the और हो reason is we might have spent this money for some online transactions. और हो सकता है कई बार ऐसा कई बार हो सकता होगा, कई बार पैसे हमने ऑनलाइन ऐसे ट्रांजैक्शन में खर्च कर दिए होंगे। See, in the same way, sometimes we come to a situation where we need grace from God and we cannot find grace. The reason is because we have become proud in some previous situation. इसलिए हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति में जब हम आते हैं जहां पर हमें अनुग्रह की जरूरत होती है, लेकिन हमारे पास वो नहीं होता है क्योंकि हम हमारे जीवन में कहीं ना कहीं घमंड से भरे हुए लोग बन गए हैं। Just think of this word in Hebrews 4:16. इब्रानियों 4:16। Let us therefore draw near with confidence to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in time of need. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांधकर चले कि हम पर दया और अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। See, we need mercy for our life. Mercy is forgiveness of sin that we need till the end of our life. और हमें उस दया की जरूरत है, हमारे पापों की क्षमा हमारे जीवन के अंतिम समय तक इसकी हमें आवश्यकता है। But after getting the forgiveness of sin, second thing is written here is we have to find grace in time of need. और हमें वो अनुग्रह, वो जब पापों की क्षमा मिलने के बाद हमें क्या लिखा है कि हमें वो अनुग्रह प्राप्त करना है जो हमारी आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सके। See, just think of that word written here, find grace. That means if we had to find grace in those times, we have to be found having humility in our life. Otherwise, we won't be getting grace when we come to a time of need. और यहाँ पर हमें वो अनुग्रह को ढूंढना या प्राप्त करना ऐसा लिखा गया है जैसे कि मानो कि हमें उस समय में नम्रता के भाव को हमें खोजना है या उसमें पाए जाना है। See, we all say many times in our life, I deserve hell. कई बार हमारे जीवन के अंदर मैं उस नरक को हम उसके पाने के भागी या योग्य है। That is absolutely true. Each one of us only deserve hell. ये वास्तविक सत्य है, बहुत ही सत्य। हम में से हर एक व्यक्ति उस नरक के ही योग्य है। But do I really believe that I only deserve hell in my life? क्या मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि मेरे जीवन में केवल मात्र मैं नरक के ही केवल योग्य हूं? Say, for example, when we come to a church, do I really realize, Lord, I don't really deserve a seat in this church? जब हम कलीसिया में आते हैं तो क्या हम ऐसा महसूस कर पाते हैं इस बात को कि प्रभु इस कलीसिया के अंदर एक सीट भी पाने के मैं योग्य नहीं हूं प्रभु? I don't really deserve to be in fellowship with these wonderful brothers and sisters. मैं प्रभु इस अद्भुत संगति में, जो भाई बहनों की संगति, उसमें पाने या रहने की मैं कदापि योग्य नहीं हूं प्रभु। My dear brothers and sisters, that is actually the truth about us. But many times we take so many things for granted in our life. और ये भाइयों बहनों, यही हमारी वास्तविक सत्य या हकीकत है, लेकिन हमारे जीवन के अंदर कई बार इन बातों को इतने हल्के से हम लेने लग जाते हैं। I remember many years ago, this is almost 25-30 years ago, I was talking to one brother. In those days, we used to stand in the bus stops for taking bus. और 25-30 वर्ष पूर्व की बात है, मैं भाई के बारे में जानता हूं कि जो एक बस स्टॉप पर बस लेने के लिए वहां पर खड़े हुए थे।
And he was telling that he had to wait in that bus stop for almost half an hour or so to get a bus. और वो कहते हैं कि बस को लेने के लिए वहां पे पकड़ने के लिए लगभग आधा घंटा उनको वहां पर इंतजार करना पड़ता है। And then he said, Lord, I really deserve to be in this bus stop for 3-4 hours. Thank you, Lord, that a bus has come after half an hour. और वो कहते हैं कि प्रभु मैं इस बस स्टॉप पर 3-4 घंटे इंतजार करने के योग्य मैं अपने आप को मानता हूं, लेकिन धन्यवाद कि आधे घंटे में ही प्रभु ये बस मुझको मिल गई है। Can't we have such a thought process in our life? क्या हमारे जीवन के अंदर में ऐसी विचारधारा हम नहीं रख सकते क्या? Lord, I don't deserve this job, but Lord, in your tremendous mercy, you have given this job to me. प्रभु मैं इस नौकरी के जो तूने मुझे दिए बिल्कुल भी मैं योग्य नहीं, पर प्रभु तेरी अद्भुत दया में प्रभु तूने मुझे इस नौकरी को दिया है प्रभु। Many times when we travel in the car, we think there should be free roads, I should be able to reach my destination quickly. But to think, Lord, I don't deserve. See, sometimes, when there is such a lot of traffic, sometimes there is so much grumbling and complaining and murmuring, all that inside our heart. और कई बार जब हम रोड पर जाते हैं तो हम कार में बैठे होते हैं, हमें लगता है कि मुझे जल्दी वहां पर जाना चाहिए, इतना ज्यादा ट्रैफिक वहां पर है, और हमें लगता है कि मैं बहुत ही जल्दी वहां पर पहुंचने के योग्य मैं महसूस करता हूं। Can't we really think, Lord, I don't deserve to be uh, in such a situation? There is so much of traffic, I cannot move. I'm moving at a snail's pace, but Lord, I deserve far worse than this. और जब हम ट्रैफिक के अंदर होते बहुत ही धीरे धीरे हम वहां से आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही जाम लगा हुआ, प्रभु मैं इससे और बदतर परिस्थिति के योग्य हूं प्रभु जहां पर मैं अभी हूं। If we are facing some financial problem, Lord, I deserve to be in terrible debt, but Lord, at least only this much financial difficulty is there. Thank you, Lord Father. और Can जब we have such a thought process in our life? और जब हम आर्थिक कठिनाई में होते हम कहते कि प्रभु, हाँ प्रभु मैं तो बहुत इस कर्जे में रहने के और अधिक योग्य हूं प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु तूने मुझे मेरे जीवन के अंदर जो भी दिया है उसके लिए धन्यवाद। क्या हम ऐसी विचारधारा रख सकते हैं? My dear brothers and sisters, actually speaking, there is so much pride inside our heart. We are not aware of it. भाइयों बहनों, हमारे हृदय के अंदर इतना अधिक घमंड भरा हुआ है, उसे हम जानते तक नहीं नहीं पहचान पाते हैं। All this complaining, murmuring, anxiety, all these are different forms by which this pride is coming out from our life. और ये कुड़कुड़ाना, शिकायत करना, चिंता करना, ये सारी जो बातें इन माध्यम के द्वारा, अलग अलग माध्यम के द्वारा घमंड हमारे जीवन से मानो कि बाहर आता है। Can we measure the pride inside our heart? I want to give you some tests by which we can measure the amount of pride that is inside our heart. और क्या हमारे हृदय में पाए जाने वाले घमंड को हम नाप सकते हैं? मैं आपको कुछ मापदंड देना चाहता हूं जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि आपके हृदय में घमंड पाया जाता है या नहीं। Just imagine we are walking on the road and we said hello to somebody, maybe a आप person who is a friend of us. और मान के देखिए, आप सड़क पे चल रहे थे, आपका दोस्त मित्र आपको रास्ते में मिलता है, उसको आप हेलो कहते हैं। And that person does not notice us, the person just ignores us, does not respond us back. और वो व्यक्ति जो है वो आपको नजरअंदाज करता है या आपकी ओर ध्यान नहीं देता या नजरअंदाज कर देता है। We become furious, we become angry inside our heart. हमारे हृदय के अंदर मानो कि हम बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। And then we begin to think, okay, next time when I meet him, I'm going to respond just the same way to him. और फिर I'm आगे हम also going to ignore him when he comes the opposite way. और हम मन में सोच लेते कि अगली बार जब मैं इस भाई को मिलूंगा, जैसे उसने मेरे साथ मुझे नजरअंदाज इग्नोर किया है, वैसे मैं इस भाई को वैसे ही करूंगा इग्नोर जैसे इसने मुझे किया था। See, that is a small test by which we can know the amount of pride that is inside our heart. और ये एक छोटी छोटी माध्यम के द्वारा हम जान सकते कितना अधिक घमंड हमारे हृदय के अंदर मानो पाया जाता है। Okay, another small test. Imagine I'm humiliated in my workplace or maybe in the church. और दूसरी परीक्षा मान के देखिए, आपके काम की जगह पे या चर्च के अंदर आपको अपमानित किया जाता है। See, what is the reason why I'm so feeling down and feeling angry with myself and feeling angry with others? That's all a very good measure, the amount of pride that is inside my heart.
और इसका कारण क्या है कि मैं बहुत ही नीचा महसूस करता हूं, अपने मन में बहुत ही क्रोधित अपने बारे में महसूस करता हूं। बहुत ही अच्छा कारण यह हमारे जीवन के अंदर पाया जाने वाला घमंड है, उसके कारण हम महसूस करते हैं। Okay, another test of my our pride. और एक परीक्षा हम देख सकते हैं हमारे घमंड के बारे में। Imagine somebody, imagine somebody corrects us. कल्पना करके देखिए, कोई आपको सुधारता है। Maybe a wife is correcting us, a husband is correcting us, some brother in the church is correcting us. और अपनी हमारी पत्नी या पति जो है या कलीसिया में पाए जाने वाले कोई भाई हमको सुधारते या डांटते हैं। Why can't I take it? Why is how I'm becoming offended and upset and irritated? और Only it's a measure of the amount of pride that is inside my heart. और क्यों मुझे बुरा लगता है या बहुत ही अपसेट हो जाता हूं, मैं इरिटेटेड हो जाता हूं, क्योंकि मेरे हृदय में पाए जाने वाली घमंड की मात्रा उसी के कारण ये होता है। See, there is in chemistry what is called as litmus paper test. और केमिस्ट्री के अंदर लिटमस पेपर टेस्ट एक टेस्ट होता है। If you put a blue litmus paper in an acidic solution, it turns red. और ब्लू पेपर के ऊपर एसिडिक सॉल्यूशन पर अगर हम डालते तो वो लाल हो जाता है। In the same way, उसी प्रकार से whenever we are faced with any correction in our life and we become upset and offended, that's the clearest proof. Litmus paper test that there is enormous pride inside my heart. उसी तरह से जब हमको सुधारा जाता है, डांटा जाता है, तब यदि हम बहुत ही हमें बुरा लगता है या हम बहुत ही निराश हो जाते हैं उन बातों पर, यह बहुत ही बड़ा एक सबूत मानो कि हमारे अंदर पाया जाने वाला घमंड है, जैसे कि लिटमस पेपर के द्वारा साबित किया हुआ घमंड। We can see a portion in Mark chapter 14. मरकुस उसका 14 अध्याय। Here we read of a woman coming to Jesus. Jesus was in Bethany in Simon the leper's house. Verse 3, it's written, Mark 14, verse 3. और 3 वचन में हम देखते हैं कि जब वो बेथनिया शमन कोढ़ी के घर में भोजन करने बैठा हुआ था, And a woman came with a very costly perfume of pure nard, and she broke it, and she poured that in Jesus' feet, in Jesus' एक स्त्री body. स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई, पात्र तोड़कर इसको उसके सिर पर उंडेल दिया। And verse 4, it's written somewhere indignantly telling something, remarking. Actually, if you read the parallel portion, it's actually Judas who is telling all this. In Judas Iscariot, he is telling indignantly why this perfume has been wasted. और 4 वचन में हम देखते हैं कि दूसरे इसके समांतर जो वचन है उसमें मानो कि जैसे यहूदा इस बात को कह रहा है, इस इत्र का क्यों नाश किया गया है। And Jesus is telling, Judas said in verse 5, this perfume might have been sold over 300 denarii and the money could have been given to the poor people. और यहूदा क्या कहता है 5 वचन में, इस इत्र को 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचकर गरीबों को बांटा जा सकता था। And Jesus told her, let her be alone. Why do you bother her? See, what we read here is Jesus is giving a very gentle correction to Judas. और यहां पर हम देखते हैं कि यीशु उससे कहता है कि उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो। बहुत ही एक नरमाई से भरा हुआ, बहुत ही सख्त नहीं था वो, ऐसा एक सुधार यहूदा को यीशु देता है। See, we know an incident where Jesus rebuked Peter and humiliated him. He rebuked openly before other disciples. But compared to this is a very gentle correction. हम जानते हैं कि यीशु ने एक बार पतरस को इतनी सख्ती के साथ डांटा था सारे शिष्य लोगों के सामने, उसकी तुलना में ये डांट जो यहूदा को मिली थी बहुत ही नर्म जैसा था वो। But Peter never got offended. He was so humble and he never got offended at that rebuke. और पतरस इतना नम्र था कि वो डांट मिलने पर कभी भी उसने बुरा नहीं माना। But here we see what is the attitude of Judas. We can see immediately after this, verse 10, Judas Iscariot, who was one of the 12, he went out to betray Jesus. इसके बाद हम रवैया यहाँ पर यहूदा का देखते, तुरंत ही 10 वचन में इस्करियोत जो है, जो 12 में से वो जाता है और प्रधान याजक के पास गया कि उसके हाथ यीशु को पकड़वा दे। So here we see that it's very clear that a small rebuke he could not take because of amount of pride inside his heart. बहुत ही साफ रीति से हम देख सकते हैं कि एक छोटा सा सुधार उसके जीवन के अंदर वो नहीं ले पाया, क्योंकि उसके हृदय में पाए जाने वाले घमंड के कारण। Okay, we can see another incident where Jesus is telling about pride and humility. That's in Luke chapter 18.
लूका 18 के अंदर नम्रता और घमंड के बारे में यीशु मसीह कहता है। See, we all know this parable, Luke 18, 9 to 14. 9 से 14 वचन। And it's written, if you read 14, it's written, the last part, everyone who exalts himself will be humbled, and everyone who humbles himself will be exalted. अंतिम बात, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। But so let's see how this pride and humility is being manifest in this parable. और हम देख सकते हैं इस दृष्टांत के अंदर नम्रता और घमंड किस प्रकार से यहाँ पे प्रकाशन उसका यहाँ पर होता है। First of all, in verse 9 is written, he said this parable to certain one who trusted in themselves they are righteous and viewed others with contempt. और 9 वचन में उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं, दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। So one of the very clear marks of pride is self-righteousness. और बहुत ही साफ एक चिन्ह घमंड का यह होता है स्वधार्मिकता। See, if you look into ourselves, we can see that there is tremendous amount of self-righteousness inside our heart. यदि हम अपने आप को देखें, हमारे भीतर, हमारे हृदय में बहुत ही अधिक स्वयं की धार्मिकता पाई जाती है। I remember a statement which C.S. Lewis said. He said that a person who is self-righteous and regularly goes to church is closer to hell than a murderer or an adulterous person. और C.S. लुईस ने इस प्रकार कहा कि जो व्यक्ति जो है स्वधार्मिक है और कलीसिया के अंदर प्रतिदिन वो जाता है, वह व्यक्ति एक वेश्या या खूनी व्यक्ति जो एक नरक के और अधिक पास में, उससे अधिक ज्यादा वो उन बातों के नरक के नजदीक है। Please remember, my dear brothers and sisters, and think of an adulterous person, a murderer. They can recognize the sin quickly and repent and turn to Jesus Christ. That is actually the real fact of life. और हम देख सकते हैं कि भाइयों बहनों, हमारे एक जो व्यभिचारी जो होता है या एक जो खूनी व्यक्ति होता है, वो अपने पापों को तुरंत ही मानकर उसमें मन फिराकर वो वापस लौटता है। But a person who is self-righteous, he may not recognize his terrible condition inside, and he is the first person to go to hell. और जो स्वधर्मी व्यक्ति हम अपने भीतर की अवस्था को बिल्कुल भी जैसे मान नहीं पाता है, और वो बहुत ही अधिक उसके नजदीक है। See, another mark of pride is written here: viewing others with contempt or disrespect. और दूसरा यहाँ पर जैसे चिन्ह घमंड का लिखा है कि दूसरे व्यक्ति को तुच्छ जानना या नीचा देखना। See, I want to ask, ask each one of us, are we looking down on even one person whom we meet on the earth? हम अपने आप को जांच कर देखें, इस धरती पर कोई भी ऐसा एक व्यक्ति भी है जिसको हम नीचा या तुच्छ देखते हैं? See, if we are looking down on even one person, that's a mark of real pride inside our heart. यदि एक भी व्यक्ति को हम तुच्छ या नीचा देखते हैं तो हमारे हृदय में पाए जाने वाले घमंड का एक संकेत है। You know, whenever we judge another person, the real fact inside our heart is we are looking down on that person with contempt and disrespect. और जब कभी हम किसी व्यक्ति का न्याय करते हैं, उसका वास्तविक सत्य यह है कि हम वास्तविक रीति से उस व्यक्ति को तुच्छ जानते हैं या उसको नीचा देखते हैं। There is a verse in Job which says God does not despise anybody. अय्यूब के अंदर वचन पाया जाता है कि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को तुच्छ नहीं जानता है। See, if we look down on a person who is fashionable, or if we look down on a person who is wearing maybe some jewelry, or maybe a person who is doing something we think is not proper, maybe a very costly garment, all this is different manifestation of pride inside our heart. और यदि किसी व्यक्ति को जब हम देखते हैं कि जिसने बड़े बड़े महंगे पोशाक पहने हुए हैं या बहुत ही गहने पहने हुए हैं, उन सारी व्यक्ति को या अलग रीति से यदि उसने पोशाक पहना, उसको देखकर हम न्याय करते हैं, उसको नीचा देखते हैं, ये सब कुछ जो है अलग अलग प्रकार के माध्यम से निकलने वाले घमंड के संकेत है। I remember I think it is Saint Augustine once, you know, I don't know if the Saint Augustine or Francis of Assisi, anyway, one of these persons, all in their monastery, they used to wear very simple dresses.
सेंट ऑगस्टिन या दूसरा कोई जो भाई है, उनके उस जहां वो रहते थे उसके अंदर बहुत ही साधारण वो पोशाक पहनते थे। And one day he saw one of the disciples of the same monastery wearing a very costly garment and coming opposite to him. और एक दिन उन्होंने देखा कि उन्हीं के वहां पर रहने वाले एक भाई जो थे बहुत ही महंगे पोशाक पहनकर उनके सामने चलकर जैसे आ रहे थे। And suddenly he was feeling like judging himself. And then a thought came to his heart. और तुरंत ही उनके अंदर आया कि इस व्यक्ति का न्याय करे, लेकिन एक विचार उनके हृदय में आता है। He said to himself, inside those costly garments, there be a very humble heart. और वो कहते हैं कि इन अच्छे महंगे पोशाक जो पहने हुए उसके भीतर एक बहुत ही नम्र व्यक्ति हो सकता है। See, namra heart, hriday, it can be a very humble heart inside. और एक नम्र हृदय वहां पर हो सकता है। That is the same way for us to imagine in all these situations. उसी प्रकार से हमारी हर एक परिस्थिति के अंदर इस प्रकार हमको कल्पना करना चाहिए। Another mark of pride is written here. We see of this Pharisee in this parable. He is comparing himself with another person. और एक घमंड का यहाँ पर संकेत इस फरीसी के अंदर हम देखते कि वो अपनी तुलना किसी और के साथ करता है। He is telling in verse 11, Lord, I thank thee. I'm not like other people, not like swindlers, not like unjust people. I fast twice, I pay tithe. Please remember, whenever we compare ourselves with anybody, only pride will come up in our heart. और यहाँ पे 11 वचन में जैसे कहता है कि मैं और मनुष्य के समान दुष्टता करने वाला, अन्याय, व्यभिचारी नहीं, चुंगी लेने वाले। जब कभी हम किसी व्यक्ति के साथ हम तुलना करने लगते हैं, वो घमंड का जैसे मानो एक संकेत हमारे जीवन में है। Please remember, pride comes always with comparison. इस बात को कृपया आप ध्यान से स्मरण रखें कि घमंड जो है वो तुलना करने से आता है। If comparison is not there, there is no pride. यदि तुलना नहीं है तो वहां घमंड ही नहीं होगा। If I'm thinking only about myself, I'll never be proud. यदि मैं अपने बारे में ही स्वयं सोचता रहूंगा तो कभी घमंड से नहीं भरूंगा। Always pride comes in comparison with another person. हमेशा हम औरों के साथ तुलना करने के द्वारा ही घमंड हमारे जीवन में प्रवेश करता है। I'm more skilled, or I'm more capable, or I can sing better, or I can share better, or I know Bible better, whichever way it is. और कोई भी तरीका हो सकता है, मैं अच्छा गा सकता हूँ, बाइबल का अध्ययन का वचन बता सकता हूं, मैं मेरे अंदर कुशलता है, ये अच्छा है, किसी भी बात में हो सकता है। And the same way, humility also comes by comparison. और नम्रता भी उसी रीति से तुलना करने से आती है। The moment we compare ourselves with Jesus, we automatically become humble. उसी क्षण जहां हम अपने आप को यीशु मसीह के साथ तुलना करते हैं, हम ऑटोमेटिक अपने आप मानो नम्र बन जाते हैं। So what is the secret of always remaining humble? Forget about other people. Always compare yourself with Jesus. और यह नम्र रहने का रहस्य यहाँ पर क्या है? दूसरे अन्य लोगों के बारे में हम भूल जाए और हमेशा अपने आप को केवल यीशु मसीह के साथ अपनी तुलना करें। And that is what we see in the tax gatherer. He never looked at others. He fixed his eyes on God, and he said, Lord, I am the sinner. Please have mercy on me. और दूसरी ओर हम चुंगी लेने वाले के बारे में देखता है, वो कदापि किसी व्यक्ति की तरफ नहीं देखता, ना तुलना करता है, केवल स्वर्ग की ओर उठाकर परमेश्वर की ओर देखता है, कहता है प्रभु मुझ पापी पर दया कर। We can see another important way in which we can be proud, that is in 1 Corinthians chapter 8. पहला कुरिन्थी 8 अध्याय के अंदर और एक तरीका जिससे हम देख सकते हैं हम घमंड से भरे हुए उसको जान सकते हैं। We can see that knowledge makes us arrogant, but love edifies. और वहां पे लिखा which was brother? Verse 1, 1 Corinthians 8:1. और वहां लिखा है कि पहला कुरिन्थी 8:1 ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, तो प्रेम से उन्नति होती है। And it's written in verse 2, if anyone suppose that he knows anything, he has not known anything as you ought to know. दूसरा वचन, Verse यदि 2. कोई कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता है। Please remember, my dear brothers and sisters, that whenever we think that we have got good knowledge, we have got better understanding, we can look at some other brothers in other churches, and we can think that we know better, or we know better doctrine. That only produces pride. और जब कभी हमारे अंदर किसी भी प्रकार का ज्ञान आ जाता है, किसी से बेहतर हम कलीसिया के अंदर है, किसी और कलीसिया से बेहतर हमारे पास डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत पाए जाते हैं, अन्य लोगों के साथ तुलना करके, ये केवल घमंड के कारण ही होगा।
So, how we can become humble? और कैसे हम नम्र बन सकते हैं? तो I want to just show you some verses. First of all, this is what King Nebuchadnezzar said in Daniel 4:35. और नीति वचन 4:35 में राजा This is what नबूकदनेस्सर इस प्रकार कहा। he said. Many statement. I just want to say only one statement. He said in verse 35, first part, all inhabitants of the earth are accounted as nothing. और बहुत सारे कथन राजा नबूकदनेस्सर ने यहाँ पर कहे थे, लेकिन एक कथन पर जो 35 वचन में लिखा है कि पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। Please remember, my dear brothers and sisters, whenever you think of this statement, put your name there. Lord, I am one of the inhabitants. God counts me as nothing, absolutely nothing. भाइयों बहनों, हम अपने आप को यहाँ पर लाकर देख सकते हैं कि परमेश्वर मुझ जैसे व्यक्ति में परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं हूं। And we know of Paul. He has established so many churches. He has traveled so many countries. He has written so many epistles. You know what he said about himself? If you read in 2 Corinthians 12:11, last part is written, I am a nobody. और हम जैसे पौलुस के बारे में देखते हैं कि उसने बहुत सारी कलीसियाओं को उसने स्थापना की थी, अलग अलग जगह पर वो यात्रा करके बहुत सारी जगह पर, और परमेश्वर के पत्रों को उसने लिखा। लेकिन वो क्या कहता है दूसरा कुरिन्थियों के अंदर 12:11 कि मैं कुछ भी मैं नहीं हूं। And he also says in Galatians 6:3, if anyone thinks that he's something when he's nothing, he deceives himself. और गलातियों 6:3 के अंदर भी वो कहता है, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। Okay, another way by which we can humble ourselves is written in Philippians chapter 2 verse 8. फिलिप्पियों 2:8 के अंदर और एक तरीका लिखा है जिसके द्वारा हम अपने आप को नम्र कर सकते हैं। Here is written, when he found himself as a man, he humbled himself. So just read how he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. और 8 वचन में मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। कैसे दीन किया? यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। So it's when we carry a cross and follow Jesus Christ, we become humble. और जब हम हमारे क्रूस को प्रतिदिन उठाते हैं तब हम नम्र बनते हैं। Say for example, when somebody humiliates us and when anger comes inside our heart, that is a manifestation of pride. When we take up a cross and say no to that anger, no to that self, and yes to God's will, that is a way we can become humble. और जब कभी कोई हमको अपमानित करता है, तुरंत हमारे अंदर एक क्रोधित होने की एक मनोदशा आ जाती है, और तब हम निर्णय करते हैं कि अपने आप को वहां पर मैं नम्र, अपने आप को मरूंगा, अपने क्रूस को वहां पर उठाऊंगा। वैसे जगह पर हम और नम्र होते जाते हैं। And we also already said another way we become humble is always comparing ourselves with Jesus. दूसरी तरीके से हम नम्र बनते हैं, हमेशा निरंतर यीशु मसीह के साथ हम अपने आप की तुलना करते जाते हैं। I remember a statement said by A.W. Tozer. मुझे याद आता है एक कथन जो भाई A.W. टोजर ने कहा है। Please listen to this very carefully. इसको ध्यान से सुनिएगा। Whenever we think that we are humble, actually we are extremely proud people. और जब कभी हमें यह लगता है कि हम नम्र व्यक्ति है, तो जान लीजिए कि हम बहुत ही अधिक घमंड से भरे हुए व्यक्ति है। And then he said, if we think that we are a proud person, then we are in a safe place. और यदि हम ये समझे कि हाँ मैं घमंड से भरा हुआ व्यक्ति हूं, तो हम एक सुरक्षित जगह पर है। But then he said one more statement. He said, rather than thinking whether we are humble or proud, if we can look to Jesus and compare ourselves with Jesus, that person will reach the goal first compared to any other person. और यहाँ पर नम्रता या घमंड उस पर ध्यान देने की बजाय हम केवल यीशु मसीह की ओर अपने आप को देखते हुए उसके साथ तुलना करने से यदि करेंगे, तो नम्र बनने का जो ध्येय जो है उसके पास और जल्दी हम पहुंच पाएंगे। Once again, I'll say, if you think that you are humble, you are extremely proud. और एक बार कहना चाहूंगा कि यदि आप सोचते हैं कि आप बहुत ही नम्र है, तो आप घमंड से भरे हुए व्यक्ति है। But if we think that we are proud, we are in a safe place. लेकिन यदि आप सोचते हैं कि आप घमंड से भरे हुए व्यक्ति है, तो आप एक सुरक्षित जगह पर है। But rather than thinking whether we are humble or pride, we can
always look at Jesus and compare ourselves with Jesus, that person will reach the goal faster than anybody else. और इसके बजाय ये सोचने की कि मैं घमंडी या नम्र व्यक्ति, उसके बजाय यदि यीशु की ओर देखकर यीशु के साथ तुलना हम अपने आप को करेंगे, तो किसी भी व्यक्ति की तुलना में हम उस नम्रता के ध्यान, उस ध्येय के पास बहुत ही जल्दी पहुंच पाएंगे। See, you can see this pen. I want to show you a small demonstration with this pen. और एक छोटा सा नमूना मैं आपको इस पेन के द्वारा दिखाना चाहता हूं। See, just imagine we are in the middle of this pen. और सोच के देखिए कि इस पेन का जो मध्य का भाग है वहां पर हम हैं। All the people in the world, every day, every hour, what they are actually doing is they are either in every situation slightly exalting themselves, or they are humbling themselves. सोच के देखिए कि आप मध्य या बीच में हैं और हर दिन, हर घंटे, हर व्यक्ति जो है या तो वो अपने आप को थोड़ा 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 करके और ऊपर उठाता जा रहा है या थोड़ा थोड़ा करके नीचे की ओर अपने आप को लेकर आता है। This is true of every person, believer, unbeliever, every person. This is true. Every hour, every day, every time we are either exalting ourselves or slowly humbling ourselves. ये विश्वासी हो या अविश्वासी दोनों के ऊपर लागू होता है। एक व्यक्ति या तो वो अपने आप को धीरे धीरे करके ऊपर की ओर लेकर जाता है या तो फिर वो धीरे धीरे अपने आप को नीचे की ओर लेकर जाता है। The person who exalted himself to the maximum is devil, who is right at the top. और जिस व्यक्ति ने और अधिक सर्वोत्तम रीति से अपने आप को ऊपर उठा लिया है, वो पूरी तरह से इसे टॉप ऊंचाई पर है, वो शैतान है। And the person who humbled himself to the maximum, he became an ordinary man, he became a servant, he also became a criminal, that is Jesus. He went to the last point. और यहां पर और जो व्यक्ति बहुत ही अपने आप को नीचा और नम्र धीरे धीरे करते जाता है, वहां पर पहुंच जाता है पूरी तरह से सतह या नीचे, उस व्यक्ति जो यीशु मसीह जो पूरी तरह से अपने नम्र दास बनता है, यहां तक अपराधी के समान ठहरता है, वहां पर आ जाता है। Now, you know what happens when we die, when after we go from this world to the other world? जब हमारी मृत्यु होती है, संसार से जब हम बाहर जाते हैं या दूसरे लोक में जाते हैं, Now what happens is this pen is put upside down. और ये पेन जो है पूरी तरह से उल्टा हो जाता है। Now who is at right at top? अब उल्टा पेन होने के बाद सबसे ऊपर सर्वोत्तम का टॉप पर कौन है? Jesus Christ. यीशु मसीह है। You know who are those who are close to him? और आप जानते हैं उसके नजदीक और नजदीक सबसे ज्यादा नजदीक लोग कौन से होंगे? Those who are humbled themselves to the maximum. और जिन लोगों ने सबसे अधिक मात्रा में अपने आप को नम्र किया, वो यीशु के और अधिक नजदीक होंगे। You know those who are the people who are far away from him? और वो लोग कौन होंगे जो यीशु मसीह से बहुत दूर होंगे? Those who humbled themselves to a small extent. और वे लोग होंगे जिन्होंने बहुत ही कम मात्रा में अपने आप को नम्र किया था। All those people who are below this, they are in hell. और इस बीच की मात्रा के नीचे जितने लोग होंगे वो नरक में होंगे। And right at the bottom is devil, and those who are close to him are those who exalted themselves to the maximum. और सबसे नीचे जो सतह के ऊपर शैतान होगा, सबसे नजदीक उसके वो लोग होंगे जिन्होंने अपने आप को और भी अधिक बड़ा किया है, घमंड से भरे हुए थे। Please remember this example all the time. This is what is exactly going to happen once we reach heaven or hell. और इस उदाहरण को, जो दृष्टांत को आप बहुत ध्यान से आप ध्यान में रखें, क्योंकि यही होने वाला है जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे। I want to show you one portion and end. एक और वचन का भाग में बताकर अंत करना चाहूंगा। You can see in Proverbs chapter 26. नीति वचन 26। Here we can see different types of fools. और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के मूर्खों के बारे में देख सकते हैं। Okay, first type of fool is written in verse 1. Like snow in the summer, rain in the harvest, honor is not fitting for a fool. और यहाँ पर पहले प्रकार का मूर्ख ये है, जैसा धूप काल में हिम का, कटनी के समय वर्षा होना, वैसा ही मूर्ख की महिमा भी ठीक नहीं होती। Okay, another type of fool, verse 3. Whip for a horse, bridle for a donkey, rod is for the back of the fool. और दूसरे प्रकार का मूर्ख लिखा है तीसरे वचन में, घोड़े के लिए कोड़ा, गधे के लिए लगाम और मूर्खों की पीठ के लिए छड़ी है। Verse 4, another type of fool. Do not answer a fool according to his folly, lest you be like him. और एक प्रकार का मूर्ख वचन 4 में हम देखते, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना, ऐसा न हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। Verse 5, another type of fool.
Answer a fool according to his folly deserve, lest he be wise in his own eyes. और एक प्रकार का मूर्ख मूर्ख हम देखते हैं वचन 5, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना, ऐसा न हो कि वह अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ठहरे। Verse 6, he who cuts off his feet and drinks violence, who send message by the hand of a fool. वचन 6, जो मूर्ख के हाथ से संदेशा भेजता है, वो मानो अपने पांव में कुल्हाड़ा मारता और विष को पीता है। Like verse 7, like a leg that hangs down from the lame, so is the probe in the mouth of a fool. वचन 7, जैसे लंगड़े के पांव लड़खड़ाते हैं, वैसे मूर्ख के मुंह में नीति वचन होता है। Like 8, who binds a stone in the sling, who gives honor to a fool. वचन 8, जैसे पत्थर के ढेर में मणियों की थैली, वैसे मूर्खता को महिमा देनी होती है। Like thorn which falls into the hand of a drunkard, so is the probe in the mouth of a fool. और जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गड़ता है, वैसे मूर्ख का कहा हुआ नीति वचन भी दुखदाई होता है। Verse 10, archer who wounds everyone, so the hires a fool and hires those who pass by. 10, जैसा कोई तीरंदाज को अकारण सबको मारता हो, वैसे मूर्ख या राहगीरों का मजदूरी में लगाने वाला भी होता है। Verse 11, like a dog that returns to vomit, so a fool repeats the folly. और वचन 11, जैसा कुत्ता अपनी छाट को चाटता है, वैसा ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। We can see verse 11, different types of fools. और यहाँ पर हम देखते हैं 11 वचन तक अलग अलग प्रकार के मूर्खों के बारे में देखते You हैं। know who is the greatest fool of all? और आप सब जानते हैं इसमें से सबसे बड़ा सर्वोत्तम महान मूर्ख कौन है? Verse 12, do you see a man wise in his own eyes? There is more hope for a fool than for him. वचन 12 में, यदि तो ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, तो उससे अधिक तो आशा मूर्ख से ही हो सकती है। But Solomon is telling all these fools have got hope. तो सुलेमान क्या कह रहा है कि ऊपर पड़े हुए सारे मूर्खों के लिए आशा हो सकती है, But this fool does not have any hope. लेकिन ये ऐसा मूर्ख है यहाँ पर 12 वचन में जिसके लिए कोई आशा नहीं है। Who is wise in his own estimation? ऐसा मूर्ख जो अपनी दृष्टि में अपने आप को बुद्धिमान मानता हो। Just ask ourselves, are we wise in our own estimation? अपने आप को आप जांच के देखें, पूछ के देखें, क्या अपने अनुमान के द्वारा हम अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं? Then we are the greatest fool of all. तो हम सारे मूर्खों में से बढ़कर महान मूर्ख है। Just like we said about humility, if a person thinks that he is humble, he is extremely proud. The same way, when a person thinks that he is wise, he is the foolest, the most greatest fool of all. और जैसे हमने नम्र व्यक्ति, यदि कोई कहता है मैं नम्र व्यक्ति हूं, जैसे हमने अभी सुना कि वो घमंड से भरा हुआ व्यक्ति, उसी प्रकार यदि व्यक्ति अपने आप को स्वयं की दृष्टि में बुद्धिमान मानता हो, तो सबसे अधिक मूर्ख व्यक्ति वो कहलाएगा। But if we really understand, Lord, I'm a fool, have mercy on me, we are in a very safe place. और यदि हम कहें कि प्रभु मैं मूर्ख हूं, प्रभु मुझ पर दया कर, तो हम एक सुरक्षित जगह पर पाए My जाएंगे। dear brothers and sisters, whenever we come before God's word, we have to come like foolish people. Lord, I don't know anything, have mercy on me. Then God can reveal scriptures to us. और जब कभी हम प्रभु के वचन के सामने भाइयों बहनों आते हैं, तब उस मूर्ख के समान कि प्रभु मैं पूरी तरह से नहीं जानता हूं कुछ भी, तब प्रभु अपने वचनों के प्रकाशनों को हमारे ऊपर प्रकट करेगा। But if we come to God's word as wise people, I know so much, we are going to go empty-handed. और यदि हम एक बुद्धिमान रूप से परमेश्वर के वचन के पास में आते हैं, तो हम छूछे हाथ या खाली हाथ वहां से लौटेंगे। So I want to end here. I want to tell you, my dear brothers and sisters, let's learn to really remain humble, because recognize there is enormous pride inside our heart. और भाइयों बहनों, मैं अंत इसी से करना चाहूंगा कि आइए हम अपने आप को नम्र बनाए रखें, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में घमंड पाया जाता है। And as we find this pride and humble ourselves, we'll get more and more grace over our life. और इस घमंड को जानकर अपने आप को अधिक और अधिक नम्र जब हम करते जाएंगे, तो हमारे जीवन में हमको और अनुग्रह प्राप्त होता जाएगा।